गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस के आंकड़ों से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये जान लेते हैं कोरोना वायरस के आंकड़ों के बारे में विस्तार से। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में आज मामूली बढ़त देखने को मिली है। रविवार को 45,674 दैनिक मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 45,903 नए मामले रिपोर्ट किए गए। हालांकि कोरोना से होने वाली मृतकों की संख्या में आज गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में 490 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई है। वहीं रविवार को 500 वहीं अगर हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो उनके अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 45,903 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान वायरस के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 490 रही। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 85,53,657 है। तो कोरोना वायरस के आंकड़ों के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं खबरों की ओर। हमारी पहली खबर अमर उजाला के कॉलम से है, जो कि पॉलिटिकल कॉलम से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी को देंगे 620 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। रखी जाएगी स्मार्ट काशी की नींव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 33 परियोजनाओं का वाराणसी में शिलान्यास करने वाले हैं। तो ये जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 9 नवंबर को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखेंगे। शहर के सभी वार्डों के पुनर्विकास का शिलान्यास पीएम मोदी के हाथ होगा। इसके अलावा 128 करोड़ की लागत से शहर में 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरों का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम तय होने के बाद प्रशासन लोकार्पण और शिलान्यास वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 620 करोड़ की रुपए की 33 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देंगे। पीएम के हाथों बेनियाबाग की प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग, खिड़किया घाट का पुनर्विकास सहित अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास रखा जाएगा। इसके साथ सारनाथ की लाइट एंड साउंड परियोजना के अलावा 105 आंगनबाड़ी केंद्र और 101 आश्रय केंद्रों का भी लोकार्पण होगा। तो इस खबर के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है बिहार के उप पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का सोमवार को यानी कि आज जन्मदिन है। लालू प्रसाद के छोटे बेटे आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार के युवा राजनेता का जन्मदिन पार्टी के नेता से लेकर परिवार के लोग तक मना रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी ने परिवार की मौजूदगी में आधी रात को बर्थडे केक काटा। उनकी बहन रोहिणी आचार्य और भाई तेज प्रताप यादव ने उन्हें ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यकर्ता उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।
उनकी बहन रोहिणी ने ट्वीट करके कहा, बिहार के भावी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इतनी दूर हैं फिर भी हम एक हैं, भाई बहन की प्रीत का ये बंधन का एहसास है। जनता का भी ख्याल रखना, हर बहना का भाई यूं ही बनकर तू रहना। साथ ही तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके लिखा, जन्मदिन मुबारक हो टूटू। इसके साथ उन्होंने जन्मदिन मुबारक हो मुख्यमंत्री तेजस्वी हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। इस खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने की सारी कोशिशें बेकार, ग्रेप का बेअसर, 5वें दिन और बुरा हाल। प्रदूषण के चलते दिल्ली में लगातार 5वें दिन और भी बुरा हाल है। आज सवेरे आनंद विहार, मुंडका, ओखला और वजीरपुर में AQI क्रमशः 444, 470, 465 और 468 रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण के लिहाज से सभी इलाके गंभीर स्थिति में हैं। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी कोई राहत नहीं है। आपको बता दें कि कल हवा की गति शांत पड़ने से दिल्ली समेत एनसीआर के सभी शहरों के ऊपर स्मॉग की चादर छाई रही। इसके लिए पंजाब और आसपास के अन्य राज्यों में पराली जलाए जाने को ही कारण माना जा रहा है। रविवार को भी पूरे एनसीआर की हवा में प्रदूषण 400 के पार गंभीर स्तर पर बना रहा। प्रदूषण पर काबू पाने के सभी उपाय विफल हो चुके हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 2 दिन भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे। रविवार को देश का सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का आगरा रहा, जबकि दूसरे नंबर पर गाजियाबाद था। आइए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर भी अमर उजाला के कॉलम से है, जो कि बिहार के इलेक्शंस को लेकर है। आइए जान लेते हैं उस खबर के बारे में। नतीजों से पहले कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर, पटना पहुंचे अविनाश पांडे और सुरजेवाला। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बिहार में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और 10 नवंबर यानी कि मंगलवार को चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है और सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को अब अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। कांग्रेस ने मतगणना के बाद विधायकों को एकजुट रखने के लिए 2 बड़े नेताओं को पटना भेजा है। इसमें पार्टी महासचिव अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं। इन दोनों नेताओं को चुनाव के नतीजों के बाद हालात में प्रबंधन की जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व वाली एनडीए के बीच करीबी लड़ाई का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में विरोधी पार्टी से विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आ सकता है। इस खबर के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर दैनिक जागरण की कॉलम से है, जो कि फिर से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर है।
दिल्ली पर ट्रिपल अटैक, ठंड के साथ धुंध में भी इजाफा, कई इलाकों में विजिबिलिटी हो रही है कम। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। ठंड में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच दिल्ली एनसीआर में धुंध ने भी दस्तक दे दी है। सोमवार को जहां न्यूनतम तापमान में गिरावट के बीच ठंड बढ़ी है, तो दिल्ली एनसीआर के तकरीबन सभी इलाकों में धुंध भी छाई हुई है। कुछ इलाकों में तो इसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। एनसीआर के कई इलाकों में धुंध की वजह से विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड के साथ धुंध में भी इजाफा होगा। दीपावली के बाद धुंध में तेजी से इजाफा होगा। इस खबर के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है अमर उजाला की कॉलम से, जो कि एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड है। आइए जान लेते हैं एंटरटेनमेंट की कुछ खबरों का रुख। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर का है आज जन्मदिन। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर का जन्म 9 नवंबर 1990 यानी कि आज के दिन हुआ था। इस साल हर्षवर्धन अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। हर्षवर्धन कपूर भी अभिनय में अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन वो अपने पिता और बहन की तरह फिल्मी दुनिया में नाम नहीं कमा सके। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर भी एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड है, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी से रिलेटेड है। कोरोना संक्रमण काल के शुरू होने से लेकर अब तक किसी दूसरी फिल्म का इतना रोमांच देखने को नहीं मिला है जितना कि अक्षय कुमार कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी का मिला है। आपको बता दें कि फिल्म का नाम बदल चुका है, फिल्म के गाने भी रिलीज हो चुके हैं, ट्रेलर तो लोकप्रियता के झंडे ही गाड़ चुका है। अक्षय कुमार की यह फिल्म सोमवार को रिलीज हो रही है और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे हम आपको आगे के सफर में। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर भी एंटरटेनमेंट कॉलम से है, जो कि है फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आइए जान लेते हैं। बॉलीवुड में इन दिनों ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी का शिकंजा सबकी तरफ कस रहा है। इसी सिलसिले में हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर पर छापेमारी कर कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में फिरोज के घर से ड्रग्स बरामद हुई है, जिसके चलते उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबरों की ओर। हमारी अगली खबर बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है, जो कि है कोरोना वायरस से प्रभावित सेक्टर्स के लिए सीआईआई का वित्त मंत्रालय को पत्र, दबाव वाले क्षेत्रों के लिए ईसीएल जीएस योजना का सुझाव।
भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर वित्तीय दबाव झेल रहे व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना लाने का सुझाव दिया है। सीआईआई ने कहा है कि रोजगार परक क्षेत्रों पर लंबे समय तक दबाव से अर्थव्यवस्था का सुधार प्रभावित हो सकता है। सीआईआई ने विशेष रूप से होटल, पर्यटन, विमानन और खुदरा जैसे सेवा क्षेत्रों के लिए इस तरह की योजना निकालने की जरूरत पर बल दिया है। इस खबर के बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, रिद्धिमान साहा हुए चोटिल। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम इंडिया को लगा है बड़ा झटका। विकेटकीपर रिद्धिमान साहा चोटिल हो गए हैं। इसके चलते उनका टेस्ट सीरीज में खेलना मुश्किल लग रहा है। चोटिल होने के कारण वह रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2020 के क्वालिफायर 2 में मैच में भी नहीं खेल पाए। इन सारी खबरों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे विस्तार से एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल के लिए आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।